हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी कुछ सीख लिए थे। इसी में जरा एक दो बातें हम लोगों को और सीखनी है। जरा टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बातें हम लोगों को करनी है। थोड़ा सा मैंने बेसिक ज़्यादा बताने के बाद आप लोगों को टाइप ऑफ मैट्रिसेस सिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा टाइप आप लोगों को सिखाने हैं, है ना बेटा। देखिएगा, सबसे पहली होती है बेटा रो मैट्रिसेस। ये रो मैट्रिसेस क्या होती हैं? ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ एक रो होती है। ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ एक रो होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रो मैट्रिसेस बोलते हैं। दूसरी चीज होती है कॉलम मैट्रिसेस। ये क्या होती है? ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनमें सिर्फ एक कॉलम होता है, सिर्फ एक कॉलम होता है, ये उन मैट्रिसेस को हम लोग बच्चों कॉलम मैट्रिसेस बोलते हैं। नेक्स्ट होती है बेटा स्क्वायर मैट्रिसेस। ये स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है? ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। जैसे इस मैट्रिसेस में 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो इस तरह की मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं? स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाती हैं। इस तरह की मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज वो किसके बराबर होती हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होती हैं। ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, ये मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट होती है बेटा डायगोनल मैट्रिसेस। ये डायगोनल मैट्रिसेस क्या होती हैं बच्चों? ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनके प्रिंसिपल डायगोनल में टर्म होते हैं और बाकी सारे टर्म जीरो होते हैं। ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनके प्रिंसिपल डायगोनल में टर्म होते हैं, उनके अलावा सारे टर्म बेटा 0 0 0 होते हैं, उस तरह की जो मैट्रिसेस होती हैं, ये मैट्रिसेस बच्चों डायगोनल मैट्रिसेस कहलाती हैं। प्रिंसिपल डायगोनल में टर्म हो, उसके अलावा बाकी सारे टर्म 0 0 0 हो, तो ये मैट्रिसेस हमारी क्या होती हैं? डायगोनल मैट्रिसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट होती है स्केलर मैट्रिसेस। ये स्केलर मैट्रिसेस क्या होती हैं बेटा? ये भी एक टाइप की डायगोनल मैट्रिसेस होती हैं। ऐसी डायगोनल मैट्रिसेस, ऐसी डायगोनल मैट्रिसेस जिनके प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों टर्म सेम होते हैं एक्सेप्ट वन। 1 1 1 ना हो, 1 के अलावा तीनों नंबर क्या हो बेटा? सेम हो, है ना। तो इस तरह की सारी मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं? स्केलर मैट्रिसेस कहलाती हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब मैट्रिसेस में डायगोनल कंसीडर होता है तो सिर्फ यही डायगोनल कंसीडर होता है, ऐसे मत बना देना कि 0 0 3 0 5 0। आपने कहा ये रहा डायगोनल, लाओ ये डायगोनल मैट्रिसेस है। ये कोई डायगोनल मैट्रिसेस में कंसीडर नहीं किया जाता है। मैट्रिसेस में सिर्फ एक ही डायगोनल कंसीडर किया जाता है जो एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट की तरफ जाता है, और इस डायगोनल को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल कंसीडरेशन सिर्फ और सिर्फ इसी प्रिंसिपल डायगोनल के लिए मैट्रिसेस में होता है। इस वाले डायगोनल को हम लोग ऑफ डायगोनल बोलते हैं, और इस ऑफ डायगोनल का कोई डायगोनल कंसीडरेशन हम लोगों को मैट्रिसेस में नहीं करना होता है। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जब भी कंसीडर करना होगा, प्रिंसिपल डायगोनल ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट होती है बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आइडेंटिटी मैट्रिसेस ऐसी स्केलर मैट्रिसेस जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों टर्म क्या होते हैं बेटा? 1 1 1 होते हैं। उस मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिसेस हम लोग बोलते हैं।
इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिसेस को किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती है इसको हमेशा हम लोग कैपिटल आई से ही प्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिसेस एक ऐसी स्केलर मैट्रिसेस होती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों टर्म क्या होते हैं, 1 1 1 होते हैं, और बाकी सारे टर्म क्या होते हैं, 0। तो डायगोनल मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस प्रिंसिपल डायगोनल में टर्म हो बाकी सब 0 हो, डायगोनल। ऐसी डायगोनल मैट्रिसेस जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों टर्म सेम होते हैं उसको स्केलर, और ऐसी स्केलर मैट्रिसेस जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के तीनों टर्म 1 1 1 होते हैं उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोलते हैं। ये बात समझिए हम लोगों ने। इसी में जरा और समझ लेते हैं बेटा, एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। देखिए, एक ऐसी मैट्रिसेस जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो, जैसे ये मैट्रिसेस बनाई, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है बेटा। ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है, वो सारी मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहलाती हैं। याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हम लोगों का नल मैट्रिसेस का। नल मैट्रिसेस या फिर जीरो मैट्रिसेस, ये नल मैट्रिसेस क्या होती हैं, ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनके सारे एलिमेंट 0 होते हैं उनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिसेस बोलते हैं। ऐसे सारे मैट्रिसेस जिनके सारे एलिमेंट 0 होते हैं वो मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं बच्चों, नल मैट्रिसेस कहलाती हैं। इनको जीरो मैट्रिसेस भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा हम लोगों का, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस ये क्या होती है बेटा, ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे टर्म 0 होते हैं, वो सारी की सारी मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहलाती हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे टर्म 0 हैं तो जो मैट्रिसेस होगी वो क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहलाती है। ऐसे ही एक होती है बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के अगर सारे टर्म 0 होते हैं तो ये मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं बेटा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहलाती है। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे टर्म 0 हो तो अपर ट्रायंगुलर, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के सारे टर्म 0 हो तो मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं बच्चों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहलाती हैं। ठीक है ना। अब इसी में और समझेंगे बेटा हम लोग। ये 10 हो गई। नेक्स्ट होती है बेटा हम लोगों की आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस। ये आइडेंपोटेंट मैट्रिसेस क्या होती है, ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनका स्क्वायर उसी मैट्रिसेस के बराबर आ जाता है। आपको स्क्वायर करना मैंने सिखाया है बेटा लेक्चर 2 में कि मैट्रिसेस का स्क्वायर कैसे करते हैं।
आपने मैट्रिसेस का स्क्वायर करा, वो स्क्वायर उसी मैट्रिसेस के बराबर आ जाए, तो इस तरह की सारी मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट होता है बेटा निलपोटेंट मैट्रिसेस। ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनका स्क्वायर नल मैट्रिसेस के बराबर आ जाए, 0 0 0 0, मैट्रिसेस स्क्वायर स्क्वायर कर सबको 0 0 0 0 हो जाए, उस तरह की जो मैट्रिसेस होती हैं वो निलपोटेंट मैट्रिसेस कहलाती हैं। इन पर मैं सब पर आपको एप्लीकेशन क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट होती है बेटा इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस। ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर आ जाता है। आई जानते हो ना, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 होता है, बाकी सब 0 होता है, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिसेस बोलते हैं। ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनका स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर हो जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इनवॉल्यूटरी मैट्रिसेस बोलते हैं। दो बातें हम लोगों ने इसके पहले ही समझ रखी हैं, एक सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती हैं? मैट्रिसेस का ट्रांसपोज अगर मैट्रिसेस के बराबर हो तो वो मैट्रिसेस क्या होती थी? सिमेट्रिक। एक चीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का ट्रांसपोज माइनस ऑफ मैट्रिसेस के बराबर हो तो मैट्रिसेस क्या होती हैं बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो जाती हैं। नेक्स्ट होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। अगर किसी मैट्रिसेस को उसी के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आंसर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, या फिर ए ट्रांसपोज इनटू ए की वैल्यू आई के बराबर आए, ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिसेस के बराबर आ जाता है, उस तरह की सारी मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं बच्चों? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहलाती हैं। इनको परपेंडिकुलर मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा सिंगुलर मैट्रिसेस। ट्रांसपोज करना, मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, ये सारी बातें मैं सिखा चुका हूं, ये वाली बात नहीं सिखाई है अभी तक। ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है, वो सारी की सारी मैट्रिसेस क्या कहलाती हैं? सिंगुलर मैट्रिसेस कहलाती हैं। अभी मैंने आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस नहीं सिखाया है। लेक्चर 5 में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इन सब की सारी बातें सीखना शुरू करेंगे। तो ऐसी सारी मैट्रिसेस जिनकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है, वो सारी की सारी मैट्रिसेस सिंगुलर मैट्रिसेस कहलाती हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये हम लोगों ने कुछ बेसिक टाइप की मैट्रिसेस सीख ली। ये 17 अभी हम लोगों ने टाइप सीखे, करीब 4-5 टाइप अभी हम लोग चैप्टर के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते और सीखेंगे। हर्मिशियन फॉर्म, स्क्यू हर्मिशियन, ये सब फॉर्म अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्लेन फॉर्म, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिसेस की सब डिस्कस करेंगे, सारी टाइप है। फिलहाल इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग और आगे बातें सीखे। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोगों ने टाइप ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, देख लिया, कुछ बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम लोगों ने सीखी। अब जरा इन्हीं में जरा एक दो बातें और सीख लेते हैं। जैसे बच्चों हमारे सामने ये एक मैट्रिसेस लिखी है बेटा, 2 4 0 -8 -6 4 0
6 10, ये एक मैट्रिसेस है बच्चों हमारे सामने। अगर मैंने आपसे ये पूछा कि जरा बताइए क्या ये मैट्रिसेस एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है? भाई सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करना सीख चुके हैं। डायगोनल है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं। इधर उधर के टर्म देखिए क्या सेम है सब जगह ना? सेम नहीं है, मतलब ये मैट्रिसेस कोई सिमेट्रिक मैट्रिसेस नहीं है। लेकिन अगर हमने कहा कि इस मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग आप एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिखिए, इस मैट्रिसेस से आप एक नई सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाइए, तो भाई कैसे बनाते हैं हम लोग? एक फॉर्मूला होता है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस corresponding to given मैट्रिसेस का। ये मैट्रिसेस थी, ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक नहीं थी भाई। देखिए डायगोनल में है, इधर उधर के टर्म सेम नहीं है, मतलब मैट्रिसेस सिमेट्रिक नहीं है। इसका ट्रांसपोज करके देखिएगा बराबर नहीं आएगा, मैट्रिसेस सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप इस मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाइए, तो कैसे बनाते हैं? इसको डिनोट करते हैं P से। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। ये मैट्रिसेस इटसेल्फ सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन अगर इस मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग आपको एक नई सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिखने के लिए कह दिया जाए, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग टू गिवन मैट्रिसेस का फॉर्मूला होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। पहले जरा A ट्रांसपोज लिख लें। A ट्रांसपोज कैसे करोगे? फर्स्ट रो को बेटा फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को बच्चों सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को बच्चों थर्ड कॉलम में। 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज करो बेटा, A प्लस A ट्रांसपोज करो, प्लस करो बेटा, क्या हो रहा है 4, प्लस करो बेटा क्या हो रहा है -4, प्लस करो क्या हो रहा है 0, प्लस करो क्या हो रहा है -4, प्लस करो -12, प्लस करो बेटा 10, प्लस करो बेटा 0, प्लस करो 10, प्लस करो 20। दोनों मैट्रिसेस हम लोगों ने क्या कर दी बच्चों? प्लस कर दी। 2 से डिवाइड करो, तो 2 -2 0, -2 -6 5 0 5 10। अब जरा ये बताइए जो मैट्रिसेस P हम लोगों ने लिखी है, ये मैट्रिसेस सिमेट्रिक है कि नहीं है? देखिए डायगोनल में कुछ भी है, इधर उधर के टर्म बेटा क्या है बेटा? सेम है, मतलब ये जो मैट्रिसेस P बनाई है ये क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। चाहे तो P डैश निकाल के देखो, देखना सेम आएगा। मतलब ये मैट्रिसेस क्या है? एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो किसी भी मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनानी हो, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। इस चीज को जरा नोट कर लीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसी मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिखनी हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग टू गिवन मैट्रिसेस बताना हो, इसको डिनोट करते हैं Q से। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। बेटा इस बार जरा माइनस करो दोनों को, A माइनस A ट्रांसपोज करो। माइनस करो बेटा क्या आएगा 0, माइनस करो बेटा क्या आएगा 12, माइनस करो क्या आएगा 0, माइनस करो क्या आएगा बेटा -12, माइनस करो बेटा क्या आएगा 0, माइनस करो क्या आएगा -2, माइनस करो क्या आएगा 0, माइनस करो क्या आएगा 2, माइनस करो क्या आएगा 0। 2 से डिवाइड करो बेटा जरा, तो 0 6 0 -6 0
-1 0 1 0। देखिए बच्चों, डायगोनल में तो कुछ भी है, डायगोनल में 0 0 0 है, और डायगोनल के इधर उधर के टर्म सेम है, साइन अपोजिट है, +6 है -6 है, -1 है +1 है, तो जीरो से कोई मतलब ही नहीं होता है। प्रिंसिपल डायगोनल 0 है, इधर उधर के टर्म सेम है, साइन अपोजिट है, मतलब ये जो मैट्रिसेस है कैसी है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बन गई। तो ये जो मैट्रिसेस ए थी ये ना सिमेट्रिक थी ना स्क्यू सिमेट्रिक थी, इस मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिख ली। इसी मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस भी हम लोगों ने लिखना सीख लिया। एक इंपॉर्टेंट नोट, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी कहता है एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस है, उसको इसके करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर दिखाइए। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, ये जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाई है P और ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाई है Q, इन दोनों का सम हमेशा गिवन मैट्रिसेस A के बराबर होता है। कोई भी जो मैट्रिसेस है उसके करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक का सम किया जाए, ये हमेशा किसके बराबर बात आती है बेटा, गिवन मैट्रिसेस के बराबर आती है। करके भी देख लो चाहे तो आप, P + Q कर दो, देखना A के बराबर आएगा। P है बेटा 2 -2 0 -2 -6 5 0 5 10 प्लस Q करो, Q क्या है 0 6 0 -6 0 -1 0 1 0। बेटा दोनों को जरा प्लस करो, 2 + 0 2 -2 + 6 + 4 0 0 0 ही होता है, -2 -6 -8, ये -6 ये 4, ये 0 तो 0 ही होता है, 5 और 1 6 और 10 + 0 10। देखिए क्या ये मैट्रिसेस A के बराबर आ रहा है, 2 2 4 4 0 0 -8 -8 -6 -6 4 4 0 0 6 6 10 10। हाँ भाई ये किसके बराबर है, A के बराबर है। मतलब किसी भी मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाई जाए, इसी मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बनाई जाए, इन दोनों का जो सम होता है वो हमेशा गिवन मैट्रिसेस के बराबर होता है। तो ये चीज आप लोग बहुत कायदे से याद रखिएगा कि किसी मैट्रिसेस का भी बोल दे कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो पहले सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिख ली, फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस लिख ली, दोनों का सम कर दिया, गिवन मैट्रिसेस के बराबर आ गया। ये हमेशा बात होती है। यहां तक की बातें खत्म। अब हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो से डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट शुरू करने हैं। देख लीजिए इसको, यहां तक नोट कर लीजिए।